अब उन्होंने कुछ मीटिंग रखी है भाई 29 मई 2023 को जम्मू में, श्रीनगर में। तो उसमें इन्होंने बताया कि हम आप आओ, आप और हम आएँ, जेकेएसएसबी से बात करें। तो भाई जो दोस्तों, जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग हैं, आप जानते हैं उसको लेके अभी क्या करंट सिचुएशन है हमारे जेएंडके में, और हमारा यूथ जो जम्मू एंड कश्मीर का है किस तरह से क्या चीज़ें फेस कर रहा है, वो आप चीज़ें जानते हैं, उन चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, दो ग्रुप्स बढ़ चुके हैं एस्पिरेंट्स में भी। एक ग्रुप ये है जो ये कहता है कि भाई जो एग्ज़ाम एपटेक ने किया है दैट इज़ जेन्युइन, और उसमें किसी भी तरह की कोई अगर धांधली होती है तो धांधली वालों को उसमें से निकाला जाए। मतलब वो कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स जो जो मतलब जिनका अच्छा स्कोर है, जो मतलब जिनका अच्छा रैंक है, जिनका अच्छा स्कोर है, तो उनका ये मानना है कि उनका अगर वो मेरिटोरियस है तो अगर किसी ने इरेगुलरिटी करी है जेकेएसएसबी ये जो एग्ज़ाम हुआ एपटेक में, तो उसको निकाल दिया जाए, लेकिन हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी जॉब दी जाए, और हमें री एग्ज़ाम नहीं देना। दूसरी कैटेगरी है एस्पिरेंट्स, उन्हीं एस्पिरेंट्स की दूसरी कैटेगरी है यूथ अगेंस्ट करप्शन की। और यूथ अगेंस्ट करप्शन का जो ग्रुप है उनका ये मानना है कि भाई अभी जो जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उसमें आप जानते हैं कि इरेगुलरिटीज़ किस तरह की पाई गई थी, एक बड़े लेवल पे इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। और अब जो एपटेक ने कंडक्ट किया है एग्ज़ाम, इसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं, आंसर की लीक हुई है, बाकी चीज़ें हुई हैं। तो यूथ अगेंस्ट करप्शन ग्रुप है, उनका ये मानना है कि भाई जो एपटेक ने कंडक्ट किया एग्ज़ाम, हमें एपटेक से एग्ज़ाम नहीं देना है, एपटेक के ज़रिए से एग्ज़ाम नहीं देना है, और जो एपटेक ने एग्ज़ाम दिया है उसमें फ्रॉड एलिगेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अब ये दोनों ग्रुप्स जो है वो एक ग्रुप एक तरफ है, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ है, ठीक है। तो इन सारे ग्रुप्स में जिस भी ग्रुप के आप बिलोंग करते हो, अभी मेरे चैनल पे आए हो, मेरी वीडियो पे आए हो, तो आप एंड तक देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा एक मैसेज क्या है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, मैं यहाँ पे वीडियो लाने का मकसद क्या है, ठीक है। चाहे आप विंकल शर्मा को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप उन मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ में ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आके आप द एग्ज़ाम काउंसलर आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, पीडीएफ्स, जॉब अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखिए, कल मुझे एक बंदे का मैसेज आया, उसने कहा कि दाऊद भाई आप एक काम करो, आप वीडियो बनाओ और आपने ये बताना है कि अभी कोई मीटिंग होने जा रही है, अभी कोई मीटिंग कर रहे हैं जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स के साथ, हम जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स के साथ हमारे कुछ एजेंडा रहेंगे, तो उसके हवाले से आप इसमें बताइए, ठीक है। अब मैं वो बंदा, जिस बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था मीटिंग के हवाले से, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी शेयर करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करके रखा है। खैर, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे डिटेल से, ये क्या चीज़ है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है आपको, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और उनको डिस्कस करना, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जानते हैं अभी की करंट सिचुएशन तो भाई हमारी जेएंडके की कैसी है, क्या है, वो उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं पिछले 6-7 महीने से जो जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है वो वेट कर रहा है कि भाई कोई एग्ज़ाम का कोई डिसीजन आ जाए, कोई एग्ज़ाम हो जाए, कोई प्रॉपर कोई एक चीज़ लाई जाए जिसके बाद हम प्रॉपर एग्ज़ाम दें और हमारी जॉब लग जाए, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि अब हायर अथॉरिटीज़ है, कोर्ट है, भाई ये कोर्ट में तो टाइम, इट टेक्स टाइम, ये तो टाइम मतलब ये कोई नई बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है कि कोर्ट में इन चीज़ों को टाइम लगता है। ये एक यहाँ वहाँ पे मतलब मेरा ये मानना है कि कोर्ट में भाई बहुत सारे केसेस होते हैं, और इस चीज़ को टाइम लगना दैट इज़ जेन्युइन। बट एज एन एस्पिरेंट, अब मैं आपके साथ खुद भी एक एस्पिरेंट होने के नाते मेरा क्या व्यू है इसको लेके। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का भी की गवर्नमेंट हमारी JNK यूटी में है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली देखना चाहिए कि अभी जो यूथ है वो क्या चीज़ किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो दो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, एक तो ये बता रहा है भाई यूथ अगेंस्ट करप्शन है, वो ये बता रहा है कि भाई एपटेक ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं, आंसर की लीक हुई है या बाकी चीज़ें हुई हैं, तो या इससे पहले जो इरेगुलरिटीज़ हुई, करोड़ों का स्कैम हुआ, तो उस पे उनका मानना ये है कि हमें एपटेक वेपटेक से एग्ज़ाम नहीं चाहिए। JKSSB खुद एक ऑटोनमस बॉडी है और JKSSB को खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए बगैर किसी कंपनी का सहारा लिए, बगैर किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर JKSSB को एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहे। और उनका ये भी डिमांड है कि भाई आगे के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको उनका कैलेंडर वगैरह लाया जाए और उस पर ये बात की जाए, ठीक है। और उनका ये भी मानना है कि जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल किया जाए, उस पर दोबारा जो है वो री एग्ज़ाम किया जाए। अब दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका मेरिट अच्छा है, जो मेरिटोरियस मतलब हैं, जिनका अच्छा मेरिटोरियस तो मैं नहीं कहूँगा, वो मेरिटोरियस हैं क्योंकि अभी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है ऑफिशियल। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो तब तक हम किसी को मेरिटोरियस नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है। भाई अगर मेरा स्कोर JKPSI में 99 है या 100 है तो दैट मीन्स उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक मेरिटोरियस हूँ। भाई मेरिट कुछ भी जा सकता है, 150 भी हो सकता है, 140 45 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है मैं मेरिट में फॉल ना करूँ। तो अभी के टाइम पे मेरिटोरियस कहना गलत है, बट हाँ ये चीज़ कह सकते हैं कि जिनका अच्छा स्कोर है, 100 है, 110 प्लस है, उनका मानना ये है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। और हमारा उनका ये भी कहना है कि भाई जो JKPSI का एग्ज़ाम है उसे कैंसिल नहीं होना चाहिए और वो री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स का नाम दे दिया है री एग्ज़ाम गैंग, और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने उनको नाम दे दिया पिस्सू गैंग। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली आपस में चल रही हैं। अब ये चीज़ भी हो रही है कि दोनों कैटेगरी के एस्पिरेंट्स एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से उनकी आपस में पॉलिटिक्स चल रही है, उनकी आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी, मेरी बात सुन के, मेरी वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पहले तो मैं जो मेरिटोरियस कहते हैं पहले मैं उनसे बताऊंगा, ठीक है। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो कि अगर आप खुद को मेरिटोरियस कहते हो, क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो कि मेरिटोरियस होना आपको ये चीज़ मतलब आपका राइट देता है कि आप फाइनल लिस्ट में हैं। अभी आप देखते अभी आपने सुना होगा कि अभी कैट की एक जजमेंट आई थी, उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि मेरिट लिस्ट में फॉल करना दैट डजंट मीन कि आपकी जॉब जेन्युइन है, आप फाइनल मतलब आपकी फाइनल रिकमेंडेशन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे ये चीज़ बताएं आप कि भाई ठीक है आपका कहना जायज़ है। मैं दोनों जितने भी जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो यूथ अगेंस्ट करप्शन है चाहे वो मेरिटोरियस का है, मैं दोनों के ना ही फेवर में हूँ ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं यूथ अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट हूँ ना ही मैं उनके अगेंस्ट हूँ। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं किसी के मतलब मैं किसी एक के पीछे नहीं जा सकता। मेरा एक न्यूट्रल एक व्यू है, मेरे एक न्यूट्रल सोच है। मैं एक दोनों चीज़ों को पैरेलली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ से जो मेरिटोरियस है, जिनका स्कोर अच्छा है, वो भी किसी एंगल से किसी हद तक बहुत सही है, अपनी सोच के हिसाब से जो वो सोच रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से वो किसी हद तक बहुत सही है। या इसी तरह से यूथ अगेंस्ट करप्शन है, यूथ अगेंस्ट करप्शन भी अपने हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से सही है, वो भी कोई गलत नहीं है। तो दोनों जो कैटेगरीज हैं एस्पिरेंट्स की, पहली बात तो ये है कि वो उनमें जो है वो दोनों जेन्युइन है। मेरा मानना ये है कि दोनों जेन्युइन है। जेन्युइन इन द सेंस कि भाई जब भी कोई चीज़ होती है, अभी मान लो किसी चीज़ को लेके कोई बात होती है, तो हो सकता है एक कैटेगरी के लोगों के लिए वो बात सही हो या नहीं, मतलब सही हो, या दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए हो सकता है वो गलत हो। या मैं ही अगर आपको कोई एक चीज़ अभी बात बताता हूँ, मैं अभी कोई टॉपिक को लेके वीडियो चढ़ाता हूँ, मैं किसी एक विमेन इशू को लेके वीडियो चढ़ाता हूँ, हो सकता है
आप मेरी बात पे सहमत होंगे या नहीं वो आपकी अपनी सोच है, आप हो भी सकते हैं, आप मेरे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं नहीं यार ये क्या वीडियो चढ़ा दी है, ये सारा बकवास बोल रहा है। हाँ, कुछ तो अप्रिशिएट भी करेंगे, नहीं यार आपने बहुत अच्छा बताया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। बट मेरा आप सबके लिए एक मैसेज है, भाई साहब मुझे एक चीज़ बताओ। ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के आप हो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना बताओ कि अगर आपका जो है वो मैक्सिमम, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई वो पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको भाई खबर ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे खुद के नॉन हैं जो सुबह लाइब्रेरीज में 8 बजे जाते हैं, शाम के 8-9 बजे आते हैं, और 12-12 13-13 घंटे वो JKSSB का पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर एक वो मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो उनको खबर नहीं है बाहर की दुनिया से, उनको कोई लेना देना नहीं है, बाहर क्या हो रहा है उनको इस चीज़ से कोई ये नहीं है। तो अब मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप अपने हक के लिए ना लड़ें, आप हक के लिए लड़ें, आप जो कर रहे हैं ठीक करें, लेकिन मेरा आपसे का ये कहना है कि भाई आप ठीक है, आप मेरिटोरियस हैं, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप यूथ अगेंस्ट करप्शन है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई जब आपका दोनों का अपना अपना पॉइंट है, भाई करो यार। आप मतलब अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज़ की परमिशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज़ की राइट देता है। तो भाई आपस में लड़ने वाला मुद्दा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपस में लड़ाई वाला, ये गैंग वाला, ये गैंग वो गैंग, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब पॉइंट क्या बनता है, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, एक दूसरे को मैं अब नाम नहीं लूँगा, मैं पिछले परसों एक ग्रुप में मैंने एक लाइव चैट पे गया था, मैं जस्ट वॉच करने के लिए, देखने की वहाँ पे क्या चल रहा है। भाई वहाँ पे लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि भाई तू उनके ग्रुप का बंदा है, तू उनके ग्रुप के साथ है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने तो परसों बताया था ये, तो तू आज हमारे साथ है, ये क्या चीज़ हो रही है। तो वहां पे भी मैंने 2-3 बातें बता रही, भाई ये बकचोदी छोड़ दो यार, ये लड़ाई, ये बकवास, ये सब बकवास नमक छोड़ दो यार। अगर आप जेन्युइन एस्पिरेंट हैं तो मेरा ये मानना है, मेरी आपके लिए राय है, आप जाओ JKSSB ऑफिशियल से मिलो। हालांकि JKSSB ऑफिशियल्स ने परसों बताया था कि क्लियर कट बताया था कि भाई जब तक कोर्ट के लिए कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सबसे टॉप मोस्ट जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो कोर्ट है। जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम कोई इसके बारे में कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप JKSSB से मिल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो बाकी एग्जाम्स हैं उनका कैलेंडर निकाला जाए, और जो अभी और गवर्नमेंट से, जो हमारी सरकार अभी करंट गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि अभी जो सिलेक्शन है, मतलब अभी जो हमारी हियरिंग होने वाली है, हियरिंग पे आप ऐसा करें कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन होना चाहिए। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन दे दीजिए आप, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले। ये एक लेटर है, काफ़ी अच्छे अक्षरों में, काफ़ी अच्छे वर्ड्स में लिखा है किसी ने। हालांकि मैंने उसको यहाँ पे जो भी वो टैग है, मैं यहाँ पे मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, उस बंदे ने जिसने भी ये लिखा है, मैं भाई बहुत मतलब मैं आपकी इस चीज़ को मतलब मैं मानता हूँ कि आपने अच्छी चीज़ लिखी है, बहुत अच्छा लेटर लिखा है। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट पे खुद को टैग किया था, और मैंने उनको टैग को रिमूव करके अपने इस पे शेयर कर दिया था। देखिए, अब मैंने इसलिए आपको बोला था कि मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन एक चीज़, अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है, एस्पिरेंट्स के हवाले से हो रही है, अगर एस्पिरेंट्स के हक में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, तो मेरा हक बनता है कि मैं एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूँ। मैं एस्पिरेंट्स के हवाले से अगर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो उस पर कुछ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि द रिसेंट मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स लेड बाय जेन्युइन एंड कंसर्न्ड कैंडिडेट्स आर लुकिंग एक्शनेबल प्लान रिजल्टेड इन द ब्रिंगिंग आउट ऑफ कंस्ट्रक्टिव आउटकम। मतलब इनका मकसद ये है कि आंसर कीज और रिजल्ट जो विदहेल्ड है उनको निकाला जाए, और मतलब हम आप जानते हैं हमारे गांधीयन जो डेमोक्रेटिक रूल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है थैंकफुली। तो इनका ये मानना है कि इसका आंसर की जो मतलब विदहेल्ड, मतलब जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, उनको रिजल्ट्स को आउट किया जाए और एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए। हालांकि यूथ अगेंस्ट करप्शन का भी, और दोनों पार्टीज़ का ये एक कॉमन पॉइंट है कि एक तो रिजल्ट को निकाला जाए और एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सबको कंडक्ट किया जाए, ठीक है। और एक प्रॉपर एक
क्या कहते हैं इसे, प्रॉपर एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला जाए। अब उन्होंने कुछ मीटिंग रखी है भाई 29 मई 2023 को जम्मू में, श्रीनगर में। तो उसमें इन्होंने बताया कि हम आप आओ, आप और हम आएँ, जेकेएसएसबी से बात करें। तो भाई जो भी यहाँ पे बंदा है वो जा सकता है, जेकेएसएसबी ऑफिस जा सकता है। बट नाउ मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आपको इंसाइट करेगा कि आप जाओ, प्रोटेस्ट करो, आओ फलानी जगह, ये करो वो करो। मैं वो उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। मैं आपको प्रोटेस्ट के लिए इंसाइट नहीं करूँगा। मेरा मकसद ये नहीं है प्रोटेस्ट के लिए इंसाइट करना। हाँ, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप जाएँ, जेकेएसएसबी ऑफिशियल से मीटिंग करें, फॉर्मल मीटिंग करें, प्रॉपर एक जो फॉर्मल तरीका होता है, ऑफिसर्स से जाएं, ऑफिसर से इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, प्यार से बात करें, प्रॉपर एक अच्छे मैनर में आप जाएं, बात रखें अपनी और वापस आए। दैट्स जो मेरा मानना है। बाकी प्रोटेस्ट और ये गाली गलोच, ये सारी चीज़ें इनसे मैं बिल्कुल सख्त मना करता हूँ, सख्त परहेज़ करता हूँ। और आपको भी इस चीज़ की मैं सजेशन देता हूँ कि आप इस चीज़ से सख्त परहेज़ करें। बाकी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरा एक पॉइंट है, मेरा मानना ये है कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। पहली चीज़ तो ये, पढ़ाई जारी रखें। दूसरी चीज़ ये कि आप प्रिपेयर्ड रहें, चाहे फिजिकल हो जेकेपीएसआई का, चाहे वो मतलब एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, या जेकेएसएसबी का जेकेपीएसआई ही नहीं है, बाकी एग्जाम्स भी तो हैं भाई, उनके लिए प्रिपेयर्ड रहें। उनके लिए जेकेएसएसबी को बताएं कि उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भी यही डिमांड है हायर अथॉरिटीज़ से, ऑनरेबल अथॉरिटीज़ से, कि भाई इसका एक आउटकम, इसका रिजल्ट निकाला जाए और इसको लेके एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो दिया जाए, ठीक है। तो बस मुझे लगता है इतना ही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज़ का राइट देता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भाई आपको हक देता है आप अपनी बात रखने का, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बाकी मेरा यहाँ पे कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, मैं इंटेंशनली और इनइंटेंशनली किसी को हर्ट करूँ या किसी के खिलाफ बोलूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। मुझे प्यार चाहिए लोगों से, ना कि मुझे नफ़रत चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं सभी चीज़ों को लेके एक पॉजिटिव वे में और न्यूट्रल वे में लेके चलता हूँ। तो मुझे अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफिज़।